भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? अरे वाह, लगभग लगभग सबकी हो चुकी है। बस यही रख दीजिए। एक बार जरा हाथ उठा के रखिए शादी वाले। हाँ। और इसमें से कितने लोग अपने जोड़े से आए हुए? क्यों क्यों छोड़ दिया भाई? क्यों छोड़ दिया? अरे कहीं घूमने जाते हो साथ ले जाते हो नहीं ले जाते हो? कहीं मंदिर जाते हो साथ ले जाते हो नहीं ले जाते हो? किसी की बर्थडे में जाते हो साथ ले जाते नहीं ले जाते? तो आपको क्या लगता है, बर्थडे जाना इंपॉर्टेंट है, घूमना इंपॉर्टेंट है, मंदिर जाना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कार्यक्रम में आना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बोलिए जरा। देखिए, आप लोग रोटी छोड़ के हर चीज में मीठा खाते हो, लेकिन अगले 1 घंटे तक मीठा नहीं मिलने वाला है। अगले 1 घंटे तक आपको केवल और केवल नीम जैसी कड़वी चीजें मिलने वाली है। तैयार है? देखो, मीठा झूठ सुनना हो तो पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में जाओ, नेता आपको मीठा झूठ झूठ देते रहेंगे, और मीठे झूठ का नतीजा है कि 400 साल पहले शाहजहां हमारी माताओं और बहनों को आके देखता था, और जो सुंदर होती थी उनको बुलवा लेता था। और 400 साल के बाद 2024 में भी एक शाहजहां आता है, उसके गुंडे आते हैं, माताओं बहनों को देखते हैं, और जो सुंदर होती रात को लेकर चले जाते हैं। कोई अंतर आया क्या? 400 साल पहले शाहजहां ये काम करता था, और 150 साल पहले अंग्रेज ये काम करते थे। शायद आपको अंग्रेजों की घटना याद नहीं है। एक समय भारत में प्लेग फैला हुआ था। अंग्रेज घर घर आते थे ये चेक करने के लिए किसको किसको प्लेग है, किस किस घर में प्लेग है। जानबूझ के बदतमीजी करने के लिए वो कहते थे हम सबका टेम्परेचर चेक करेंगे, किसको किसको बुखार है। तो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पिता थे, दादा थे, उनका तो हाथ चेक करते थे, लेकिन हमारी माताओं का कुछ और चेक करते थे, कहीं और जाके हाथ लगाते थे। तो 400 साल पहले शाहजहां जो कर रहा था, 150 साल पहले अंग्रेज जो कर रहे थे, आज 2024 में फिर वही हो रहा है। ये हमारे लिए हंसने की बात है क्या? हमारे लिए सोचने की बात है। क्या बदला क्या? आज मुझे नहीं पता कितने लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है और कितने लोग सेकंड जनरेशन है। अगर किसी का घर का पानी जब टपकता है ना, तो माता और पिता सोचते हैं एक दिन मेरा बेटा ऐसा घर बनवाएगा कि घर में सीलन नहीं आएगी, हम आराम से रहेंगे। यही सोचता है ना, अपने बच्चे से यही आशा करता है ना। एक दिन कोई दबंग आके किसी गरीब को टॉर्चर करता है, तो वो माता पिता क्या सोचते हैं, ये हमको भले परेशान कर रहा है, मैं दबा हुआ हूं, एक दिन हमारे बेटे इसका बदला जरूर लेंगे। ये सोचता है नहीं सोचता? जब वो शाहजहां आता होगा, हमारी माताओं और बहनों को शाम को ले जाता होगा, तो हमारी माताओं बहनों ने सोचा होगा कि एक दिन हमारे जो आने वाली जनरेशन ऐसी बनेगी कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। जब अंग्रेज आके बुखार चेक करने के नाम पे हमारी माताओं और बहनों के स्तन पे हाथ लगाते होंगे, तो हमारी माताओं ने बहनों ने सोचा होगा एक दिन हमारी जनरेशन ऐसी आएगी, एक दिन भारत आजाद होगा और फिर हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब आजादी का आंदोलन चल रहा होगा, तो यही कल्पना वीर सावरकर की रही होगी।
यही कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रही होगी, यही कल्पना हेगडेवार जी की रही होगी, यही कल्पना सरदार पटेल की रही होगी कि हम आजाद हो जाएंगे तो भारत में कोई विदेशी सोच का आदमी रहेगा नहीं। और देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ, अंग्रेज तो चले गए, मुगल तो चले गए, ना अंग्रेजी सोच गई न मुगलिया सोच गई। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की ड्रेस चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है। कुछ बदला क्या? केवल डॉक्टर बदलते रहे, दवाई बदली क्या? केवल डॉक्टर बदलते रहे, सांसद बदलते रहे, विधायक बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, राष्ट्रपति बदलते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलते रहे, लेकिन व्यवस्था वही मुगलों वाली, व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली, सोच वही मुगलों वाली, सोच अंग्रेजों वाली। और उसका कारण यह था, हमें आपको उन्होंने अलग अलग तरीके की अफीम खिलाई। किसी को जाति वाली अफीम खिला दिया, वो जाति की अफीम खा के मस्त हो गया। किसी को भाषा वाली अफीम खिलाया पॉलिटिकल पार्टियों ने, आप भाषा वाली अफीम खा के मस्त हो गए। किसी को क्षेत्रवाद वाली अफीम खिलाया, आप क्षेत्रवाद की अफीम खा के मस्त हो गए। किसी को रिलीजन की अफीम खिलाया, आप रिलीजन वाली अफीम खा के मस्त हो गए। लेकिन आपने सोचा ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों का सपना क्या था। भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत संप्रभु नहीं हुआ। दो शब्द होते हैं, एक होते इंडिपेंडेंट, एक होता सोवरेन। इंडिपेंडेंट का मतलब अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, लेकिन सोवरेन का मतलब भारत संप्रभु होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। न गुलामी का नाम होना चाहिए, न निशान होना चाहिए, न कुरीति होना चाहिए, न प्रथा होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि आप लोग अलग अलग अफीम खा के मस्त रहे, आपने कुछ डिमांड ही नहीं किया। आपने बस इतना सोचा 5 साल में एक बार वोट दे देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मंदिर जाते हैं, छुट्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टी करते हैं, शादी विवाह में जाकर नहीं छुट्टी करते हैं, लेकिन कभी एक दिन महीने में 6 महीने में अपने सांसद से मिलकर बात नहीं करते कि भाई साहब ये जो समस्या पहले थी वो तो आज भी है, जो समस्या 100 साल पहले थी, वो 50 साल पहले थी, वो 150 साल पहले थी, वो तो आज भी चल रही है। याद रखिए, मानव निर्मित समस्याओं का इलाज मानव को ही करना पड़ेगा, भगवान आके नहीं करेंगे। भगवान सोमनाथ आके किसी समस्या का इलाज नहीं करेंगे, भगवान राम आके किसी समस्या का इलाज नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण किसी समस्या का इलाज नहीं करेंगे। भगवान राम रावण से लड़ सकते हैं, इंसान से नहीं लड़ सकते। भगवान राम शाहजहां से नहीं लड़ेंगे, भगवान राम बाबर से नहीं लड़ेंगे, हुमायूं से नहीं लड़ेंगे, तुगलक से नहीं लड़ेंगे, गोरी से नहीं लड़ेंगे, गजनी से नहीं लड़ेंगे। उनसे हमें आपको लड़ना पड़ेगा। और भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में कानून का राज है, इसलिए लड़ने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं, लड़ने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। और यही उनका काम है। जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, शिक्षक का काम है अच्छी तरीके पढ़ाना, व्यापारी का काम है मेहनत से बिजनेस करना, वैज्ञानिक का काम है ईमानदारी से रिसर्च करना, वैसे ही सांसद विधायक का काम क्या है? संविधान में उनको लॉ मेकर कहते हैं। जैसे फिल्म मेकर का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम है अच्छा, जोर से बोलिए जरा, बना क्या? मैं रास्ते में रिसर्च कर रहा था कि आपके गुजरात में 33 जिले में कितने जिले में अब तक पत्थरबाजी हो चुकी है। तो मुझे पता चला कि 33 में से 17 जिलों में मुझे मिला, हो सकता है कुछ छूट भी गया हो,
आपके खेड़ा में पत्थरबाजी हुई, वडोदरा में पत्थरबाजी हुई, नर्मदा में पत्थरबाजी हुई, भरूच में पत्थरबाजी हुई, मोरबी में पत्थरबाजी हुई, गांधीधाम में पत्थरबाजी हुई, कर्णावती में पत्थरबाजी हुई, भावनगर में पत्थरबाजी हुई, राजकोट में पत्थरबाजी हुई, द्वारका में पत्थरबाजी हुई, जूनागढ़ में पत्थरबाजी हुई, महसाना में पत्थरबाजी हुई, पाटन में पत्थरबाजी हुई, सूरत में पत्थरबाजी हुई, तापी में पत्थरबाजी हुई, आनंद में पत्थरबाजी हुई, दाहोद में पत्थरबाजी हुई। 17 जिले की लिस्ट मेरे पास, हो सकता है आपके वापी में हुई है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये जो 17 जिलों में पत्थरबाजी हुई, किसी पत्थरबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी पत्थरबाज की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी पत्थरबाज को आजीवन कारावास हुआ क्या? तो आगे फिर पत्थरबाजी होगी, फिर पत्थरबाजी होगी, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरेत, यह भारत का सिद्धांत है। दुनिया में जिन देशों ने भय बिन होए न प्रीत भगवान राम के सिद्धांत को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित महात्मा विदुर के सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, वहां अवैध घुसपैठ नहीं होती, सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, वहां धर्मांतरण नहीं होता, वहां पत्थरबाजी नहीं होती, वहां माओवाद नहीं है, वहां नक्सलवाद नहीं है, वहां जिहाद नहीं है, वहां मजहबी उन्माद नहीं है। सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, बाकी तो छोड़ दो, दुबई में नहीं है, और भारत में है। अब ये बताओ, अगर भारत में समस्या है और दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हमारा डॉक्टर गड़बड़ है या तो हमारी दवा गड़बड़ है। बीमारी ठीक नहीं होने का क्या मतलब होता है? या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवाई गड़बड़। लेकिन सच्चाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर से बीमारी ठीक ही नहीं होती है। हमें गलतफहमी है कि डॉक्टर अच्छा और बुरा होता है। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवा अच्छी और घटिया होती है। हमारे शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता। आपको बुखार होगा, निमोनिया होगा, टाइफाइड होगा, तो डॉक्टर आपके अंदर घुसता है क्या? क्या जाती है आपके अंदर? दवाई। तो बीमारी कौन ठीक करता है, डॉक्टर या दवाई? दवाई। और दवाई हमारी गड़बड़ है। 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ। अगर सिख नरसंहार करने वालों को आजीवन कारावास हुआ होता, उनकी नागरिकता खत्म हुई होती, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई होती साल भर के अंदर, तो 1985 में भिवंडी में नरसंहार नहीं होता। अगर 1985 में महाराष्ट्र के भिवंडी में जिन्होंने दंगा किया था, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, उनकी नागरिकता खत्म हुई होती, उनको आजीवन कारावास साल भर के अंदर हो गया होता, तो 1986 में अनंतनाग में नरसंहार नहीं होता। अगर 1986 में अनंतनाग में जिन लोगों ने नरसंहार किया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, नागरिकता खत्म हुई होती, आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, तो 1987 में मेरठ में दंगा नहीं होता। अगर मेरठ में जिन लोगों ने दंगा किया, उनकी नागरिकता खत्म हुई होती, आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, अगले साल दिल्ली में दंगा नहीं होता। अगर दिल्ली में दंगा करने वालों को आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, नागरिकता खत्म हुई होती, अगले साल औरंगाबाद में दंगा नहीं होता। औरंगाबाद में दंगा करने वालों की नागरिकता खत्म हुई होती, फांसी हुई होती, आजीवन कारावास हुआ होता, प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, अगले साल जम्मू में दंगा नहीं होता। अगर जम्मू के दंगों को कठोर सजा मिली होती, अगले साल मुंबई में दंगा नहीं होता। मुंबई में दंगा करने वालों को कठोर सजा हुई होती, अगले साल कोटा में दंगा नहीं होता। अगर कोटा में दंगा करने वालों को कठोर सजा हुई होती, अगले साल बदायूं में दंगा नहीं होता। बदायूं में दंगा करने वालों को कठोर सजा मिली होती। कठोर सजा का मतलब 100% प्रॉपर्टी जब, नागरिकता खत्म, आजीवन कारावास फांसी। अगर यह हुआ होता, अगले साल भागलपुर में दंगा नहीं होता, और भागलपुर में दंगा अगर करने वालों को आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, नागरिकता खत्म हुई होती, तो अगले साल गुजरात में राम भक्तों को ट्रेन में जलाया नहीं जाता। जलाया गया था, नहीं जलाया गया था? जिन लोगों ने राम भक्तों को ट्रेन में जलाया, उसमें किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी को फांसी हुई क्या? तो इसका मतलब कानून घटिया है। याद रखिए, दवाई अच्छी होती है तो बीमारी ठीक होती है, कानून अच्छा होता है तो शांति आती है। दवा घटिया होती है,
बीमारी बढ़ती है और कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है। 1990 में अगर जिन्होंने गुजरात में ट्रेन में जलाया था, अगर उनको आजीवन कारावास फांसी हुआ होता, अगले साल कर्नाटक में दंगा नहीं होता। कर्नाटक में जिन्होंने दंगा किया, अगर उनको आजीवन कारावास फांसी होता, प्रॉपर्टी जब्त होती, नागरिकता खत्म होती। अगले साल आगरा में दंगा नहीं होता, आगरा में दंगा करने वालों को कठोर सजा मिली होती। अगले साल सहारनपुर में दंगा नहीं होता, सहारनपुर में दंगा करने वालों को कठोर सजा मिली होती। अगले साल इंदौर में दंगा नहीं होता। किसी को आज तक 75 साल में आप गूगल करके देख लेना, किसी जिहादी की, किसी जासूस की, किसी गद्दार की, किसी मक्कार की, किसी हरामखोर की, किसी आतंकवादी की, किसी अलगाववादी की, किसी नक्सली की, किसी माओवादी की, किसी देशद्रोही की नागरिकता खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी को फांसी हुई? अरे जब फांसी नहीं हुई तो अराजकता चलती रहेगी। और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास देने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? कोई है लागत? स्कूल बनाने की लागत होती है, सड़क बनाने की लागत होती है, हाईवे बनाने की लागत होती है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की लागत होती है, चंद्रयान पे जाने की लागत है, अग्नियान बनाने की लागत है, मंगलयान बनाने की लागत है, राफेल खरीदने की लागत है। ऐसा कौन सा काम है जो फ्री में होता है? केवल कानून। और सबसे ज्यादा काम कौन करता है? इफेक्टिव कानून। तो जो चीज मुफ्त में हो सकती थी उस पर ध्यान ही नहीं गया। और ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि आप जातियों की अफीम खा के मस्त रहे, कोई भाषा की अफीम खा के मस्त रहे। कोई समझा मैं तो कड़वा पटेल, कोई बोला मैं तो लेउआ पटेल, कोई बोला मैं तो उपाध्याय, मैं तो पांडे, मैं तो शुक्ला, मैं तो यादव, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो, मैं तो। अच्छा संजोग देखिए, घर बनाते समय इस बात की चिंता करते हैं कि ये घर ऐसा बने अगले 50 साल तक हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बहू नाती पोतों को कोई दिक्कत ना आए। ये चिंता रहती है अगले 50 साल तक ये घर सुरक्षित रहे, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये घर तो रहेगा, हमारे बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उस पर चिंतन ही नहीं करते। संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। ये वो सोच है कि 400 साल पहले जो शाहजहां की सोच थी, 2024 में भी शाहजहां की वही सोच है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं बदली। शाहजहां के टाइम में जो विदेशी तालीम चल रही थी, जो विदेशी स्कूल चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। जब स्कूल वही चल रहे हैं तो सोच कहां से बदलेगी? भाई सोच इसी बात पे डिपेंड करती है ना कि हम आंखों से क्या देखते हैं, मुंह से क्या भोजन करते हैं, कान से क्या सुनते हैं, नाक से क्या सूंघते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जो हम इंद्रियों से लेते हैं उसी के हिसाब से हमारी सोच बनती है। जैसी हमारी सोच बनती है वैसे हमारा व्यवहार बनता है। सरकारों ने सेंसस पे कंट्रोल करने पे काम ही नहीं किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी खाओ, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कैसा भी सीरियल बनाओ, कैसा भी कुछ भी करो। और क्यों? क्योंकि हमने समस्याओं की वाई एनालिसिस नहीं किया।